करना आपको लेना है एक दिया। दिया किसका लेना है आपको? आटे का दिया बनाना है इसको हनुमान जी के समक्ष। तो भी कोई बात नहीं है, आप भावपूर्वक उनका स्मरण करके, उनका ध्यान करके आप वो दिया अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। अब मंदिर अगर आपके घर में ऊंचाई पर है तो भी आपको नीचे बैठकर ही ये उपाय कर। उस दिन आपका कोई भी कार्य जो कि अब तक आपका नहीं बन रहा है, उस दिन जरूर बन जाएगा, या फिर आपको 7 दिन, 10 दिन या फिर 2 दिन, 4 दिन के अंदर आपको अगर ये वीडियो आपको दिवाली से पहले मिली है तो इसका यही अर्थ है कि राम जी, हनुमान जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। जी हाँ, और आपका भाग्य बदलने वाला है, उनकी कृपा होने वाली है, इसलिए ये वीडियो आपको मिली है। और आपको दिवाली से एक दिन पहले या फिर दिवाली वाले दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है, हनुमान जी से जुड़ा हुआ, राम जी से जुड़ा हुआ। और उस दिन आपके जो भी कार्य अब तक नहीं बन रहे हैं, में रुकावट आ रहा है, एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर आपके ऊपर नेगेटिविटी एनर्जी है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति वहां में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो आपको क्या करना, उस दिन एक छोटा सा उपाय बताएंगे। क्या करना है आपको, दिवाली वाले दिन ये उपाय करना है। तो या दिवाली से एक दिन पहले भी कर सकते, क्योंकि बहुत लोग उस दिन पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की और बिजी रहते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं दूसरे के घर, जैसे होता है ना कि मतलब रिलेटिव्स के यहाँ पे जाना या फिर पड़ोस के यहाँ पे जाना, तो नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं, यानी कि छोटी दिवाली के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना, आपको लेना है एक दिया। दिया किसका लेना है आपको? आटे का दिया बनाना है। आटे का दिया, चौमुखा दिया बनाना है, यानी कि 4 तरफ उसका मुख होना चाहिए। आटे का दिया बनाना है, उसमें भरना है सरसों का तेल, और आपको रखना है इसको हनुमान जी के समक्ष, राम जी के समक्ष, राम दरबार या हनुमान जी की मूर्ति अगर आपके घर में है तो आप उनके समक्ष रख दीजिए, या फिर मंदिर में अगर नहीं है मूर्ति तो भी कोई बात नहीं है, आप भावपूर्वक उनका स्मरण करके, उनका ध्यान करके आप वो दिया अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। अब नहीं है मूर्ति तो भी आप भावपूर्वक उनको याद कीजिए और फिर ये उपाय करना है आपको। आपको लेना है एक माला, आपको एक राम नाम का जाप करना है बैठकर मंदिर में। मंदिर अगर आपके घर में ऊंचाई पर है तो भी आपको नीचे बैठकर ही ये उपाय करना है, ठीक है। आसन ले लीजिए, आसन जरूर लीजिएगा, उसी पे बैठ के आपको एक माला करना है राम नाम का, और फिर आपको लिखना है 108 राम नाम। एक कागज ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। आप उस दिन 108 राम नाम लिखिए और अपनी मनोकामना पहले लिख दीजिए कि आप किस परेशानी के लिए ये राम नाम लेखन कर रहे हैं। उस दिन आपका कोई भी कार्य जो कि अब तक आपका नहीं बन रहा है, उस दिन जरूर बन जाएगा, या फिर आपको 7 दिन, 10 दिन या फिर 2 दिन, 4 दिन के अंदर आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। देखने को आपको जरूर आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, आपके घर का माहौल चेंज हो जाएगा उस दिन से। आप ये करके देखिए, सिर्फ और सिर्फ 108 बार आपको लिखना है राम नाम, और ये आपको फील करना है। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो आपको फील करना है कि हाँ मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, और जितनी खुशी आपको तब होगी, जैसे आपकी जॉब लग जाएगी तब होगी, वो खुशी आपको महसूस करनी है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जॉब लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ। तो वो चीजें आपको फील करनी है लिखते वक्त। लिखते वक्त आपको सारा का सारा ध्यान राम पे, हनुमान जी पे और अपने गोल पे फोकस करना है। इधर उधर आपको ध्यान अपना नहीं भटकाना है। और हो सके तो आप थोड़ा, जैसे घर में शांति हो जाए ना तभी लिखिए। शोरगुल हो रहा है घर में, माहौल थोड़ा-सा होता है ना, इवनिंग के टाइम में बहुत सारा हल्ला-गुल्ला होता है, तो उस माहौल में आप ये ना लिखिए। बिल्कुल आपके दिमाग में वही चीज़ें चलनी चाहिए, जो आपकी इच्छा है वो चलनी चाहिए, और राम जी और हनुमान जी पे ध्यान होना चाहिए, माता रानी पे ध्यान होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कर्ज़ आपका उतर जाए, तो आप फ़ील करेंगे कि हाँ, मेरा कर्ज़ उतर गया, मैं बहुत खुश हूँ। अगर मान लीजिए आपके चाहते हैं कि आपका कहीं पैसा रुका हुआ है, वो आ नहीं रहा है, और आपके पास वो अचानक से पैसा आ जाता है, तो जितनी खुशी आपको तब होगी, वो खुशी आपको उस समय महसूस करनी है, उस समय फ़ील करनी है, और ये चीज़ें 100% वर्क करती है। तो जो भी आपकी मतलब इच्छा है ना, वो इच्छा आपको जीनी है उस
राम नाम लिखते समय वो इच्छा आपको जीनी है। इमेजिन करनी कि हाँ, वो मेरी चीज़ें, वो मेरा जो इच्छा है वो पूरा हो गया है, वो मेरा जो गोल था वो मैंने प्राप्त कर लिया है, वो चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है? ये 100% वर्क करता है। इस चीज़ को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। अ, कहीं से कुछ मतलब मेरे पास सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ें मेरे पास आ जाएगी, लेकिन आई और आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें हनुमान जी की कृपा से ही हो पा रही है, राम जी की कृपा से हो पा रही है, माता रानी की, लक्ष्मी की कृपा से हो पा रही है, क्योंकि मेरे बस में नहीं थी और चीज़ें, और एकदम नहीं थी, सही में नहीं थी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरे चेहरे पे खुशी देख सकते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ राम नाम लिखने से, और मैंने ज़्यादा लिखा भी नहीं था, सिर्फ़ 2 से 3 पेज ही लिखा था, यानी कि 108 बार ही मैंने राम नाम लिखा था और मेरी मनोकामना पूरी हुई, और मैंने उम्मीद भी नहीं रखी थी, मैंने इच्छा भी नहीं लिखी थी कि हाँ, मेरी ये मनोकामना है, ये आप पूरी कर दो। बस मैं लिख रही थी, ऐसे ही लिख रही थी और मेरी मनोकामना पूरी हुई। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप अपनी मनोकामना लिख के पूरी करते हैं, उस समय उस चीज़ को फ़ील करते हैं, उस समय को जीते हैं जो आप चाहते हैं कि हाँ, मैं गवर्नमेंट टीचर बन जाऊँ, या फिर मैं ये इंटरव्यू क्लियर कर लूँ, या कुछ भी अगर आपकी वो इच्छा है और आप जी रहे हैं और उस समय लिख रहे हैं, वो फ़ील कर रहे हैं, तो सोचिए आपकी वो कितनी जल्दी वो इच्छा आपकी पूरी होगी। जो लोग विश्वास करते हैं और जिनके साथ सच में मतलब मिरेकल हुआ है, उनके साथ चमत्कार हुआ, तो वो ये चीज़ ज़रूर समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं या उन्होंने कभी ये उपाय नहीं किया है, तो वो बेशक थोड़ा-सा डाउट करेंगे, लेकिन आप करके देखिए, डाउट अपने मन में मत लाइए, करना कुछ नहीं है, बस लिखना है, राम नाम लिखना है, और बस अपने मन में यही चीज़ें सोचनी कि हाँ, वो मेरी चीज़ें पूरी हो गई है, मेरा सपना पूरा हो गया है, मैंने घर ले लिया, मैंने कार ले ली, मैंने ये कर लिया, मतलब इतना पॉजिटिव थिंक लाना है अपने मन में, पॉजिटिव सोचना है, अपनी इच्छा सोचनी है, और राम जी पे ध्यान लगाना है, हनुमान जी पे ध्यान लगाना है, माता रानी पे ध्यान लगाना है, क्योंकि उस दिन माँ का भी दिन है, तो आप उनको भी ध्यान लगाइए, उनका भी, उनको नहीं भूलना है आपको, तो आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होगी। आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी निवास करेगी, जब माता, देखिए हनुमान जी की जब कृपा हो जाती है ना, तो आपके घर में कहाँ से पैसे आएँगे आपको खुद नहीं पता चलता है। आपके सोर्स बढ़ जाते हैं इनकम के, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, हनुमान जी पे, अपने भगवान पे, जिसको भी आप मानते हैं, उन पे अपना विश्वास बनाए रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आप लोग लाइक करिए या ना करिए, लेकिन हाँ, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।